बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, इसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के मजमुआ को एक्सप्रेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसमें ऑपरेंड्स कौन से हैं? एक्स ऑपरेंड है, 5 ऑपरेंड है, एक्स ऑपरेंड है, 1 ऑपरेंड है, 2x और 3 ऑपरेंड है, माइनस प्लस डिवीजन और प्लस, ये जो है ऑपरेटर्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स में लिखा गया, एक मैथमेटिक्स के स्टाइल में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टेरिक्स से हम कंप्यूटर में जो है उसको जाहिर किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 5 और एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1। फिर ये जो लाइन है डिवीजन की लाइन, ये डिवीजन स्लैश आ गया। डिवीजन की लाइन को ऐसे हम जाहिर करते हैं सी लैंग्वेज में। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 2, ये 2x को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3, प्लस 3 ये आ गया। अब एक और रूल याद रखिएगा, ये जो डिवीजन की लाइन है, अगर इससे ऊपर एक से ज्यादा टर्म्स हो, यानी एक से ज्यादा रकमें हो, तो उनको हम छोटी ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद करते हैं। छोटी ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। और इसी तरह अगर ये डिवीजन की ये जो लाइन है, इसके नीचे एक से ज्यादा टर्म्स हो या एक से ज्यादा रकमें हो, तो उन्हें भी छोटी ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम सी लैंग्वेज में इस स्टाइल में लिखेंगे, या सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस स्टाइल में लिखेंगे। इसी तरह ये है, z एक वेरिएबल है, एरिया भी एक वेरिएबल है, और एरिया के ऊपर ये क्या है? एक जजर है, स्क्वायर रूट है। अब एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। अब कि जिस चीज के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर या जिस वैल्यू के ऊपर क्या हो, जजर की अलामत हो, ये स्क्वायर रूट हो, तो उस वेरिएबल को छोटी ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है और उससे पहले लिख दिया जाता है SQRT। SQRT एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्क्वायर रूट यानी जजर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एरिया की जजर को ऐसे लिखेंगे SQRT। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, एरिया वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 2BC की क्यूब। तो 2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी की क्यूब को कैसे लिखेंगे? C मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई सी, यानी सी की क्यूब को यानी 3 मरतबा आपने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो ये सी की क्यूब बन गई। तो इस तरीके से आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी मैथ में हम इस स्टाइल में लिखते हैं, तो इसी एक्सप्रेशन को सी लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट। इंट नम इज इक्वल टू 10। नम क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास 10 है। और इंट जो है हमारे पास इसकी डाटा टाइप है। नम प्लस इज इक्वल टू 5। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह स्टाइल में लिखते हैं, नम इज इक्वल टू नम प्लस 5। यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसी स्टेटमेंट को आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। इस अंदाज में लिखने से थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, और इसमें यही ट्रिक है कि इसको पहले आप इस स्टाइल में लिख लें। तो नम माइनस इज इक्वल टू 2, तो नम इज इक्वल टू नम माइनस 2। नम मल्टीप्लाई बाई 3, इस स्टेटमेंट को हम इस स्टाइल में लिख सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में ये है, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, इस स्टेटमेंट को इस स्टाइल में और इस स्टेटमेंट को इस स्टाइल में और इस स्टेटमेंट को इस अंदाज में लिख लिया। अब याद रखें, हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी कोई वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल की, तो वेरिएबल की वैल्यू को लिख लिया जाता है यहाँ पर। अब नम की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पर दी गई है 10 है। तो याद रखें, ये जो इक्वल साइन होता है, इस इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में। तो एक असूल ये होता है, इक्वल साइन के जो राइट वाला पोर्शन होता है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, और जो आंसर आता है वो इस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है जो इक्वल साइन के लेफ्ट पर होता है। इस असूल को याद रखना है। अब नम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है यहाँ पर, ये 10 है। तो 10
नम की वैल्यू 10 है, यहाँ दी गई है ऊपर। 10 + 5 15 हो गया, 15 मिल जाएगा नम को। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 15 हो जाएगी। अब नम की वैल्यू जो है, वेरिएबल की ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो जाए। अब नम की वैल्यू वो 10 नहीं रहेगी, नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 15 हो चुकी है। तो चेंज शुदा वैल्यू को आपने यूज करना होता है अगले स्टेप में। तो 15 - 2 कितना हो गया, 13। तो 13 किसको मिल जाएगा, नम को। अब नम की वैल्यू हो गई 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 3, नम की वैल्यू 13 है, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 39। 39 मिलेगा नम को, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 39। तो पर प्रिंट एफ क्या करेगा, ये प्रिंट एफ नम की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ये प्रिंट एफ अगर इस स्टाइल में लिखें %d कॉमा नम, तो अगर इस स्टाइल में लिखा जाए प्रिंट एफ, तो ये क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करवाता है, नम की वैल्यू को प्रिंट, जो कि कितनी है, 39 है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बात सिखाने की कोशिश की गई है, इस क्वेश्चन में ये बात सिखाने की कोशिश की गई है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो स्टेप बाय स्टेप, यानी अगले अगले स्टेटमेंट में वो चेंज हो रही है यहाँ पर। तो नम की वैल्यू पहले 10 थी, फिर 15 हुई, फिर 13 हुई, फिर 39 हुई। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। इस वजह से ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाए, ऐसी क्वांटिटी को वेरिएबल कहते हैं। वैसे तो वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है जहां पर कोई भी वैल्यू स्टोर की जाती है। इसी तरह ये नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, इसमें x = 3, इंट x एक वेरिएबल है, इंट उसकी डाटा टाइप है और 3 उसकी वैल्यू है। इस लाइन को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको इंक्रीमेंट, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है इस छोटी सी एग्जांपल से, इस कोड से। अब पर प्रिंट एफ क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट एफ क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को प्रिंट भी करवा रहा है और इंक्रीमेंट भी कर रहा है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है, जो टेक्निकल बात है, वो ये है कि क्या एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी या एक्स की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, क्योंकि प्रिंट एफ ने इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने इसी एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, यानी एक ऐड करना है। अब सवाल यह है कि प्रिंट पहले होना है या इंक्रीमेंट पहले होना है। तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाद में होगा, प्रिंट एफ इसकी वैल्यू को पहले प्रिंट करा देगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, एक्स की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी और प्रिंट होने के फौरन बाद एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, याद रखिएगा। तो प्रिंट पहले होगी, इसलिए 3 प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। प्रिंट एफ %d कॉमा प्लस प्लस एक्स, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू प्रिंट भी हो रही है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है। प्रिंट एफ ने इसी एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है और इंक्रीमेंट ने इस एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है कि प्रिंट एफ पहले अपना काम प्रिंट करवाएगा एक्स की वैल्यू को, या इंक्रीमेंट पहले ऑपरेटर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये प्री फिक्स है, प्री का मतलब होता है पहले। तो पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट एफ उस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो इंक्रीमेंट यहाँ पर पहले होगा। एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 4। तो प्लस प्लस एक्स से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो जब x की वैल्यू 5 होगी, प्रिंट एफ क्या करेगा, इस x की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो इस प्रिंट एफ से 3 प्रिंट होगा, इस प्रिंट एफ से फिर 3 प्रिंट होगा, इस प्रिंट एफ से 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस समझाने की कोशिश की गई है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, और करें। यहाँ पर भी प्री फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को की का कंसेप्ट जो है वो आपको समझाने की कोशिश की गई है। इंट आई इज इक्वल टू 4, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है और इंट उसकी डाटा टाइप है। इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये इक्वल साइन कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर सी लैंग्वेज में। अब इसका काम क्या होता है, इस आई की वैल्यू को जे, आई की वैल्यू जे के हवाले कर देगा, या यूं कह लें कि आई की वैल्यू जे को असाइन कर देगा।
अब सवाल ये है आई अपनी वैल्यू जे को पहले देगा या इंक्रीमेंट पहले होगा। तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो आई अपनी वैल्यू पहले जे को देगा बाद में आई में, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, इंक्रीमेंट बाद में होगा। आई अपनी वैल्यू पहले जे को देगा, तो जे की आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ पर लिख दिया। 4 होने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट आई के साथ लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना है। लेकिन इससे पहले आई अपनी वैल्यू जे को दे चुका है, तो जे की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पर प्री फिक्स है, प्री फिक्स में क्या करता है कि आई में पहले इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, ये 6 इंक्रीमेंट होने पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर ये के वाले करेगा तो के की वैल्यू 6, तो ये परसेंटेज डी क्या करेगा इस आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी है 6 है। ये परसेंटेज डी क्या करेगा जे की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि कितनी है 4 है। ये परसेंटेज डी क्या करेगा के की वैल्यू को प्रिंट करेगा अपनी जगह पर, जो के की वैल्यू क्या है तो 6 है, तो 6 4 6। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंट x इज इक्वल टू 9, इंट y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पर एक सिखाया गया है, ये प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में 2 परसेंटेज डी, x डिवाइडेड बाई 5 और x रिमाइंडर y। यहाँ पर ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर है, तो x डिवाइडेड बाई y, x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 4 है। 9 डिवाइडेड बाई 4, जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा 2.25, इस तरह का कोई जवाब आएगा। अब 9 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, तो सी लैंग्वेज का असूल क्या है कि जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड, इंटीजर किसे कहते हैं बगैर इशारिया वाले नंबर को, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आए, इशारिया ना आए, उसको इंटीजर नंबर कहा जाता है। और सी लैंग्वेज का कानून क्या कहता है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, जवाब इंटीजर आना चाहिए। तो 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 2.25 आ रहा है, तो पॉइंट से यानी इशारिया से पहले वाला हिस्सा जो है वो इंटीजर पार्ट कहलाते हैं, ये 2 ले लेगा। तो x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई y का जो आंसर आएगा ये परसेंटेज डी इसके, इसको हल करके आंसर प्रिंट कराएगा क्या 2। ये परसेंटेज डी क्या करेगा x रिमाइंडर y, यानी x को y से क्या करना है डिवाइड करना है, यानी 9 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो बाकी बचता है इसे कहते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा 1। 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, ये फीसद नहीं है, इसको परसेंटेज नहीं है, ये रिमाइंडर कहलाता है जिसे हम बाकी कहते हैं। तो ये परसेंटेज डी क्या गया इसकी वैल्यू 1 प्रिंट करा देगा, तो इसका जवाब आया 2 और इसका जवाब आया, आंसर आया 1, तो 2 1।